नमस्ते। अंश कैपिटल्स में आपका स्वागत है। अंश कैपिटल्स के ओनर अंकुर जैन के इनसाइट्स के आधार पर आज हम एक ऐसे कवच के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी जरूरत शायद हम सबको है, पर हम में से कई लोगों के पास यह है नहीं। यह है हमारी डिजिटल दुनिया का सुरक्षा कवच। चलिए समझते हैं कि यह साइबर बीमा आखिर हमें कैसे सेफ रख सकता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या कोई भी काम पर जाते वक्त अपने घर का मेन दरवाजा यूं ही खुला छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। ये तो सोचने में भी अजीब लगता है। तो फिर हम अपनी डिजिटल दुनिया के साथ ऐसा क्यों करते हैं? पर सच तो यही है कि ऑनलाइन दुनिया में हम में से बहुत से लोग हर रोज जाने अनजाने में यही गलती करते हैं। हम अपनी सबसे कीमती डिजिटल चीजें यानी हमारा डेटा, हमारा पैसा, इन सब के दरवाजे लगभग खुले छोड़ देते हैं। तो आइए इस खुले डिजिटल दरवाजे को जरा और समझते हैं। देखिए, जब भी हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, कुछ खरीदते हैं या सोशल मीडिया पर दोस्तों से जुड़ते हैं, हम एक तरह से एक और खिड़की या दरवाजा खोल रहे होते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स को अंदर झांकने का मौका देता है। अब बात करते हैं साइबर क्राइम की कड़वी सच्चाई की। ये सिर्फ फिल्मों की तरह नहीं है जहां कोई हुडी पहने हैकर बैठा है। नहीं, ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रॉब्लम नहीं है। ये खतरा हम सबके लिए है, और यकीन मानिए ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 1300 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो भारत में 2024 में हर एक महीने साइबर फ्रॉड में लोगों ने गंवाई है। ये कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, ये असली पैसा है जो हम जैसे असली लोगों की जेब से गया है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। हमलों की संख्या देखिए, एक साल में 36 करोड़ से भी ज्यादा मैलवेयर अटैक्स हुए हैं। ये तो एक लगातार कभी न खत्म होने वाली बमबारी जैसा है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह है, 10 में से 7 से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो शिकार हो चुके हैं जब तक कि सारा नुकसान हो नहीं जाता। वो पूरी तरह से अंधेरे में रहते हैं जबकि उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका होता है। और ये कोई छोटे मोटे फ्रॉड नहीं है। आजकल के स्कैम्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर पैसे ऐंठना, एआई से बने फिशिंग ईमेल्स जो बिल्कुल असली लगते हैं, और नकली यूपीआई क्यूआर कोड्स जिन्हें स्कैन करते ही अकाउंट खाली हो जाता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हमारा डिजिटल ताला यानी हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें बचाने के लिए काफी है? चलिए इस आम गलतफहमी को दूर करते हैं कि एक एंटीवायरस हमें पूरी तरह से सेफ रखता है। अब मुझे पता है आप में से कई लोग यही सोच रहे होंगे, अरे पर मेरे पास तो एंटीवायरस है, मैं तो सेफ हूं। और ऐसा सोचना लाजमी भी है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आप अपनी एंटीवायरस को ऐसे समझिए जैसे वो आपके डिजिटल घर के दरवाजे पर लगा एक मजबूत ताला है। उसका काम बहुत जरूरी है, पर एक खास काम है। पर उस ताले की एक लिमिटेशन है। वो चोरों को बाहर रखने के लिए है। एक बार चोर अंदर आ गया, चाहे वो ताला तोड़कर आए या आपको धोखा देकर अंदर घुस जाए, तो वो ताला आपका चोरी हुआ सामान वापस नहीं ला सकता। सीधी सी बात है, एंटीवायरस रोकथाम के लिए है, रिकवरी के लिए नहीं। तो फिर इस गैप को कैसे भरा जाए? यहीं पर एंट्री होती है साइबर बीमा की। ये वो सुरक्षा कवच है जो तब काम आता है जब आपका डिजिटल ताला फेल हो जाता है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, साइबर बीमा किसी हैकिंग को नहीं रोकता। नहीं, वो उस आर्थिक तबाही को रोकता है जो हैकिंग के बाद आ सकती है। ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। तो ये सेफ्टी नेट असल में दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं कि इसमें कवर क्या क्या होता है, क्योंकि ये अब सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, ये हम जैसे आम लोगों और छोटे बिजनेस के लिए भी बनाया गया है। अगर हम आपकी और आपकी फैमिली की बात करें तो ये यूपीआई फ्रॉड से हुए नुकसान, आइडेंटिटी थेफ्ट के बाद के कानूनी खर्चों, यहाँ तक कि साइबर बुलिंग के बाद लगने वाली थेरेपी की फीस जैसी चीज़ों को भी कवर कर सकता है। और बिजनेस के लिए ये आईटी एक्सपर्ट्स को हायर करने की कॉस्ट, बिजनेस में हुए नुकसान और कानूनी मुकदमों के खर्चों को भी संभाल सकता है। तो अब आखिर में हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। हमें डिजिटल सुरक्षा को एक नई तरह की हाइजीन की तरह देखना होगा। ये उतना ही जरूरी है जितना हमारा हेल्थ इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस है। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये आज के दौर की एक जरूरत है। ये एक लाइन पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। अच्छी साइबर सिक्योरिटी की आदतें जैसे मजबूत पासवर्ड रखना, ये दरवाजे पर ताला लगाने जैसा है। और साइबर बीमा एक प्लान है कि अगर कोई वो ताला तोड़ दे तो सब कुछ तबाह ना हो जाए। तो मैं आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्या आपकी डिजिटल संपत्ति सच में सुरक्षित है? अपने ऑनलाइन जीवन को सुरक्षित रखना आज सबसे जरूरी कामों में से एक है। अंश कैपिटल्स की इन बेहतरीन जानकारियों के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।